नमस्कार प्रिय मित्रों, हम हमेशा हमारा जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ में केक लाकर, मोमबत्तियां जलाकर और मोमबत्तियां बुझाकर हमेशा मनाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? अपने जन्मदिन पर कुछ काटना या बुझाना, क्या यह हमारी परंपरा है? मैं भी मेरा जन्मदिन पहले बचपन में इसी तरह से मनाया करता था, लेकिन 2018 मैंने एक ऐसा अनुभव किया जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र था। वो मित्र परिस्थिति से नाजुक रहने के कारण एक वर्ष अपने पुत्र के लिए केक नहीं ला सका। उसके कारण उसका पुत्र दिन भर रोया। दिन भर रोने के कारण शाम को वो बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद वो बच्चा कम से कम उस केक और मोमबत्तियों के बुझाने की जो एक अवसर था, उसके लिए 1 महीना बीमार रहा, सदमे में रहा। मैं आप सभी लोगों से इस मंच से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे परिवार, हमारे माता पिता या जन्मदिन का उत्साह से भी ज़्यादा आज हम वो केक और मोमबत्तियों को महत्व देते हैं? क्या ये सही है? उसके बाद मैंने और मेरे बच्चों ने केक काटकर या मोमबत्तियां बुझाकर जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। लेकिन इस दिन से हमने एक नई संकल्पना, पंचदीप, और वही संदेश मैं आज इस माध्यम से आपको देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे समाज में जन्मदिन के अवसर पर केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना, इसकी जो एक चलन जोर पकड़ रही है, इस चलन से हम आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि जन्मदिन के अवसर पर केक काटना जरूरी है, मोमबत्तियां बुझाना जरूरी है, लेकिन उस बच्चे को या आने वाली पीढ़ी को एक गलत संदेश जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको पंचदीप का ये जो संदेश दे रहा हूं, ये संदेश अगर आप अपने बच्चे को ये संकल्पना देते हैं और आने वाले दिनों में इस पर आप अमल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे। मैं प्राध्यापक डॉक्टर संतोष चिंचोलकर आपको आपके जन्मदिन के अवसर पर आप अपनी आयु, आप अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, माता पिता, परिवार
समाज और देश को शामिल करने के लिए इस पंचदीप का अमल करें। सबसे पहले आपको 5 दीप लेना चाहिए। सबसे पहला दीप, इसमें आपको शुद्ध घी या बाती रखकर तैयार करना चाहिए। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए आपकी लंबी आयु के लिए। आज तक जितनी आयु आपको प्राप्त हुई है और इससे भी ज्यादा लंबी आयु आपको प्राप्त हो, इसकी कामना करके आप इसको प्रज्वलित कीजिए। दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए आपकी उच्च शिक्षा के लिए, आपकी विद्या के लिए, आपकी बुद्धि के लिए। अब तक के आयु में जितनी आपकी बुद्धियांक शिक्षा जो प्राप्त हुई है, इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी आपके बुद्धि में हो, इसकी कामना करके आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए। जिस शरीर से आप सारे कार्य करते हैं, उस शरीर को आपको निरोगी रखना बहुत जरूरी है। इससे हम हमारे समाज में निरोगी स्वास्थ्य परिवार बना सकते हैं। चौथा दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए हमारे परिवार के लिए। हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, काका काकी, जो परिवार हमारे घर में या कोई दुखद घटना हो जाती है तो एकत्रित होता है, कोई उत्साह का कार्यक्रम रहता है तो एकत्रित होता है, और जन्मदिन के अवसर पर भी हम हमारे परिवार को बुलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह रहता है और वो ये चौथा दीपक अपने परिवार को स्मरण करके प्रज्वलित करता है, इसका मतलब वो परिवार उस वक्त उसके साथ में है और उसके मंगल कामना कर सकता है। 5वां दीपक हमारे दोस्तों के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे समाज के लिए जिसने हमको हमारी पहचान दी है, हमारे देश के लिए जिसने हमको हमारा सम्मान दिया है। इस तरह दोस्तों के लिए, समाज के लिए या हमारे देश के लिए हमको 5वां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके हित में हमको उसकी कामना करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हम इस जन्मदिन के अवसर पर अगर हमारी आयु, हमारे शिक्षा, हमारी स्वास्थ्यता या निरोगिता, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अगर मंगल कामना करते हैं तो इस कामना से ही हमारे शरीर में नया चैतन्य, नई ऊर्जा, एक परिवार का प्रेम, एक दोस्तों का प्रेम या समाज के प्रति, देश के प्रति हम जो स्मरण करते हैं, इससे हमें हमारे बुद्धियांक में,
हमारे शिक्षा में और हमारे आयु में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, ऐसी मैं मानता हूं। इसीलिए आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको यह संकल्प पंचदीप एक संदेश आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो लोग इस संदेश को सुनेंगे, निश्चित रूप से अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करके इस संकल्पना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को इस केक और मोमबत्तियों की विषमता से बचाएंगे, ऐसे मैं कामना करता हूं।